लोग जो हैं इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, जब तक ये मतलब पूरा ब्लड नहीं चेंज होगा तब तक लोगों में ईमानदारी नहीं आएगी। कि घर में आग लगा तो कुआं खोदने पहुंचे। कंसल्टेंट आके पैसा लेके खुद भी कमाते हैं और अफसर को भी जाके देते हैं और इस तरह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एनओसी वगैरह अफसर थोड़ी देखने आता है यहाँ क्या है। आप कम से कम भ्रष्टाचार पे बोल तो रहे हैं। आज कोई मीडिया भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, सबको पता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। आज हम अगर कंप्लेन करते हैं तो जो कंप्लेनेंट है उसे ही मरवा दिया जाता है। मैं खुद भारत सरकार में क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हर कमरे में बैठा हर आदमी जानता है कि उसका बॉस भ्रष्टाचार है। हर ऐसे घटना को आइसोलेटेड देखते हैं। आज हम लखनऊ में देख रहे हैं, वहाँ 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया। क्या बनारस में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में सारे सिस्टम ठीक हैं? तक नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। जितनी मर्जी योजनाएं बना लीजिए, जितने मर्जी कानून बना लीजिए, जीरो रहेगा। चरित्र ही नहीं है, पैसा कमाना है। नहीं, सिस्टम तोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो। आपने देखा है जब कबूतर उड़ते हैं तो ग्रुप में उड़ते हैं तो बचा लेते हैं, चींटी चलती है तो क्यों समूह में चलती है। यदि हम सब एक हो जाएं और ये समझे कि मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, हर बच्चा अपने बच्चे की तरह समझे, तो हम ऐसी घटनाओं पर शायद ओवरकम कर। अगर 1-2 को अच्छी तरह से सजा मिल गई और मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर फैसले हो गए तो जो दूसरे हैं वो डरेंगे और अपने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। पहले देश की राजधानी दिल्ली में आग और उसके बाद अब लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग। दर्जनों लोग सुहा हो चुके हैं और इस हादसे के बाद सवाल यही कि कार्रवाई होगी क्या, एक्शन होगा क्या। एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच होगी और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उससे किसी को उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक होता आया है कि हर बार बच्चे मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद नतीजा सिफर। आखिर कब तक मरते रहेंगे हमारे बच्चे। उन बच्चों के सोचिए जो कुछ पढ़ने गए थे कोचिंग क्लास में, लेकिन उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने सुना होगा कि उनके बच्चों अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुखद है। हम भी इस दुख में बहुत पीड़ा में शो कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि एसआईटी जांच के बाद क्या होगा, क्या एक्शन होगा, कितना बड़ा एक्शन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे हादसे को, लेकिन सवाल इस बात का है कि हर बार सिर्फ एसआईटी जांच के नाम पर खानापुर्द क्यों हो जाती है, क्यों नहीं एक्शन होता है। और अब तमाम सारे एक्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह लोग जा करके चेक कर रहे हैं, होटल चेक कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर चेक कर रहे हैं। हादसे से पहले क्यों नहीं सब चेक होता। आज इसीलिए हम बात करना चाहते हैं पब्लिक से। पब्लिक चूंकि इस देश की सबसे बड़ी जनता ही तो भगवान है, लोकतंत्र की जननी, तो आप समझिए इनसे बात करते हैं कि आखिर हादसों के बाद ही सरकार क्यों जगती है, क्यों नहीं एक्शन होता है। इन्हीं सवालों के साथ सबसे पहले बाबूजी आप बताइए, लखनऊ में बहुत बुरा हादसा हुआ है, इतने सारे बच्चे मर गए, अब कह रहे हैं जांच होगी, एसआईटी होगी। भैया ये नौबत आती क्यों, पहले क्यों नहीं ये सब चीजें होती। असल में लोगों के ब्लड में करप्शन घुस गया है। एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अकेला क्या करेगा। लोग जो हैं इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, जब तक ये मतलब पूरा ब्लड नहीं चेंज होगा तब तक लोगों में ईमानदारी नहीं आएगी। अब वो बैठ के वहाँ नीचे अफसर लोग तो भ्रष्ट है ना, वो बिना क्लियरेंस दिए कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, गेमिंग सेंटर चल रहे हैं। माँ बाप की भी जिम्मेदारी हो जाती है। अब जैसी सिचुएशन है, जैसी व्यवस्था हो रही है, उस हिसाब से माँ बाप की भी जिम्मेदारी, जहाँ अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं वहाँ कम से कम देखें वहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। एसआईटी के बाद जांच होगी, मगर कम से कम हमको योगी आदित्यनाथ से तो उम्मीद है कि वो एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री पे से भरोसा है, लेकिन थोड़ा युवा लोगों से पूछ लेते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कुछ बच्चों की जान गई है, उम्मीद है कि सजा मिलेगी। हाँ जी, अब देखो इसमें पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वहाँ पे गठन किया है, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि जब एडमिशन कराने जाते हैं, हम लोग फ़ोन खरीदते हैं तो 36 चीज़ें देखते हैं, कैमरा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। तो जब अपना करियर को लेके हम अपना कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो क्या वहाँ नहीं देखना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए कि आपके यहाँ क्या पूरे प्रॉपर इंतजाम है, नहीं है। बहुत बढ़िया बात करी इसने, बहुत बढ़िया बात करी है, बहुत अच्छी बात। देखिए, जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं भैया, तो उनके भविष्य को देखते हुए इन सारी चीज़ों की तफ्तीश करनी पड़ेगी। बाबूजी एक बात बताइए आप, सिस्टम करप्ट हो चुका है, भरोसा नहीं है।
कोचिंग पे जो है ना गौर करना चाहिए। पहले से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोचिंग सेंटर सही ढंग से है, वहाँ सारा सुविधा हो, जो नहीं होता है। लेकिन कहीं भी गली में कुछ खोल देते हैं, ये बात सही नहीं है। और ये कैसे कुकुरमुत्ते की तरह खुल आते हैं, ये बताइए ना कि कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं, कोई रोक टोक नहीं, बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है, एनओसी नहीं, कुछ नहीं, और इसके बावजूद भी तो दोष किसका? देखिए, घटना बहुत दुखद है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत पुराना कहावत है कि घर में आग लगा तो कुआं खोदने पहुंचे। भाई ताली बजा दीजिए इस बात पे, बहुत अच्छी बात है। तो हर आदमी जब तक प्रिकॉशन नहीं लेगा, फायर ब्रिगेड आने में भी 10 मिनट लगेगा, पहला 5 मिनट सबसे क्रूशियल है। तो जो भी संस्था हो या अपना घर हो, वहाँ हमने क्या व्यवस्था किया है? अब हमारे सोसाइटी में आग लगा, फायर ब्रिगेड आने में आधा घंटा लगा, लेकिन इंटरनल सिस्टम इतना अच्छा था कि सोसाइटी की आग बुझ गई, फायर ब्रिगेड उसी सिस्टम को यूज किया। नहीं, जो बच्चे मारे गए हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, केवल यही नहीं है। हर दुर्घटना होती है उसको आइसोलेटेड केस देखा जाता है, ये आइसोलेटेड केस नहीं होना चाहिए, कॉमन केस पूरे देश के लिए होना चाहिए। अब यूपी में हुआ और बिहार शांत बैठा रहेगा। मद्रास दिल्ली में हुआ, दिल्ली में लोग होटल में भुन करके तबाह हो गए, और यहाँ पर जो है चेता नहीं गया, फिर दोबारा हादसा। ये कह रहे हैं ना कि ये जब तक नेशन वाइज अवेयरनेस नहीं आएगा, चाहे ऑफिशियल हो या इंडिविजुअल हो। अब दिल्ली में हुआ, हमारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि एक एक फायर एक्सटिंग्विशर हर घर में होना चाहिए, हम लोगों ने तुरंत सभी ने परचेज किया। बाबूजी आपके पास बात आएंगे, लेकिन ये बताइए, ये बच्चों की जान की कोई अहमियत नहीं है। आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो गया और सिस्टम लाचार देखता रहा। अरे माँ बाप कितने लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है, कोई परवाह ही नहीं करता। सिस्टम करप्ट हो चुका है। हाँ, करप्ट हो चुका है सारा। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा सिस्टम करप्ट हो चुका है। आपको भी ऐसा लगता है? आप बताइए सर, सिस्टम तो करप्ट हो ही गया है ना। बच्चों की जान पर सिर्फ एसआईटी जांच, कुछ मुआवजा, और उसके बाद सिर्फ लिपापोती। देखो जी, एक तो मियाँ बावले, ऊपर से पीली भांग, गर्मी तो पड़ी रही है, ऊपर से राजनीति भी है, जर्जर अवस्था है। सेफ्टी प्रिकॉशन हर बिल्डिंग में, जो इस तरह के कम्युनिटी सेंटर बनते हैं, हर साल एक फिटनेस सर्टिफिकेट सरकार को लागू करना चाहिए। जैसे पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट होता है ना, अगर नहीं दिया तो पेंशन बंद, तो हर साल। और साथ ही साथ ये जो करप्शन क्लर्क, वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती, कैसे खड़ी हो जाती है? वही जो करप्शन है उसी के बेस पे, क्योंकि आज घटना हो गई तो आज उसका नक्शा पास भी नहीं हुआ है, न कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है, न कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, अगर हैं तो वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हर साल इसका एक इंस्पेक्शन होना चाहिए सरकार, और जिसका हर साल इंस्पेक्शन नहीं होता है। अरे साहब, इंस्पेक्शन तो देखिए ना, अभी घटना हो गई, इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा। होटलों में लोग फीता लेकर के जाएंगे और नापने लगेंगे, स्कूलों में जाएंगे, लेकिन साल भर कोचिंग चलते रहते हैं, साल भर बच्चों की जिंदगी दांव पर लगती है। और जिनके बच्चे गए हैं ना, उनका दर्द समझिए। अम्मा, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है ना कि बच्चे मर गए। दुखद कति बात है ही। और क्या नाम, गली कुची में खोल देते, जहाँ जाने गाड़ी भी जाने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसी जगह में खोल देते तो फायर ब्रिगेड गाड़ी कैसे जाएंगी? करप्ट हो गया सिस्टम, बिल्कुल हो गया है करप्ट। और ये कल की घटना जो हमने सुन के इतना दुख हुआ कि कहने के लिए हमारे पास निशब्द हैं हम कहने के लिए, क्योंकि इतने बच्चे जो, और आजकल ये सब कोचिंग सेंटर वगैरह खोल लेते हैं, ये जो नॉर्म्स होते हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। आजकल इन सबको जब खोलने से पहले जो भी नॉर्म्स है उनको पूरा करना चाहिए, और सरकार को ये देखना चाहिए कि जहाँ पे ये सेंटर खुले हुए हैं कि उसमें नॉर्म्स पूरे हैं या नहीं हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल बहुत लापरवाही है। जब कुछ हो जाता है, जब सरकार को लगता है, जब कुछ हो गया, तब सरकार को लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे जब हो गया उसके बाद तुम सोचते हो कि हमें ये करना चाहिए, बाद में लाठी क्यों पीटते हो? बिल्कुल सही बात। आप बताइए मैडम, आप भी है, बच्चे भुन गए हैं, जल भुन गए, और अरे जरा सुनिए एक मिनट, तो तस्वीर तो बहुत तबाही वाली है। ये सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो गया है क्या? अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू करना चाहूँगी। जब कोई इमारत जलती है तो इमारत नहीं जलती है, किसी का सपना जलता है, किसी का बचपन जलता है, किसी की पूरी ज़िंदगी राख हो जाती है, परिवार के परिवार राख हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात सिर्फ एक शब्द में ही ख़त्म करना चाहूँगी कि हर बार ये बोला जाता है सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। मैं एक नागरिक होने के नाते, मैं मेरा भारत, मेरे भारत से खुद को जोड़कर
क्यों नहीं एक जिम्मेदारी समझती। और यदि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, उस लेवल पर पहुँच चुकी हूँ, एक ऐसी समिति क्यों नहीं गठित की जाती जो जाकर कुछ कुछ चीज़ों को चेक करे। हर बार सिर्फ सरकार को ही दोषी। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जिम्मेदार तो वही है, सैलरी वो ले रहे हैं, तनख्वाह वे ले रहे हैं। बाबू जी आ रहे हैं जी, बताइए, तनख्वाह तो वही ले रहे हैं ना, तनख्वाह ले रहे हैं, इसी बात की ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कैसे बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है? भ्रष्टाचार ही है ना। भ्रष्टाचार है। मैं आज एक अपने मेरे साथ जो घटना घटी बताना चाहता हूँ। मैं शक्तिगढ़ 2 में रहता हूँ, इधर सामने। 2017 में एक बिल्डर ने मेरे बगल का प्लॉट लिया 350 मीटर का, अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। उसने बना भी लिया फर्स्ट फ्लोर तक। मेरे दिमाग में क्या हुआ, ये वीसी थी जीडीए की, मैं उनसे मिला और मैंने उसकी ईंट से ईंट पूरा एक एक ईंट गिरवा दी। 1 हफ्ते तक कहीं वो चलती रही जेसीबी। जो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, क्या भ्रष्टाचार का नहीं मामला है? भ्रष्टाचार का था। उसके बाद फिर उसने दोबारा बनाना शुरू किया, तो सेटबैक एरिया तो छोड़ा उसने, फिर जो बालकोनी का एरिया था वो उसने कमरों की तरफ ले लिया। नहीं, आप बताइए, भ्रष्टाचार की बात है, पर्सनल बात मत करिए। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। कृष्णा करुणे से हम बीसी थे, मैं उनसे मिला और 2-3 IAS और मेरे जानने वाले थे, मैंने उनसे कहलवाया। हुआ क्या ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए ना। कुछ भी नहीं करा उन्होंने कमरे बना लिए और वो मैं कुछ नहीं कर पाया। ये है भ्रष्टाचार, ये है सिस्टम। जरा नहीं, ये एक सबको मौका देना जरूरी है। आप बताइए, आपको भी लगता है कि आपके घर से बाहर निकलते ही तारों का जंजाल दिखता है, मौत तो सर पर नाच रही होती है, कोई आता है देखने? ये बहुत दुखद घटना है। एंड जो ओनली रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, जो अथॉरिटी जो एनओसी देती है, कोई भी बिल्डिंग चलता है, एनओसी नहीं है या कुछ नहीं, वो अथॉरिटी क्या कर रही है कि बिना अथॉरिटी के, बिना एनओसी के वो बिल्डिंग चल रहा है। रिस्पॉन्सिबल वही। अदरवाइज दुखद घटना आज हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी। ये बिन पुनरावृत्ति होगी। 1 मिनट आ गया मैं, आप बताइए सर, आप बताइए, भ्रष्टाचार का ही तो खेल है। नहीं, मैं किस सिस्टम से जुड़ा रहा हूं तो मैं इतना बता सकता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिए आज एनओसी कोई अफसर दे रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, फायर फाइटिंग, और ये स्टेट सब्जेक्ट है। मान लीजिए उसने एक एनओसी दी जहाँ पर कल दुर्घटना हुई, इतने सारे लोग मर गए, जिस अफसर ने ये दी एनओसी उसके लिए अब क्या पनिशमेंट है? बिल्कुल। तो जब पनिशमेंट होगी ही नहीं, वो कागजों में दब के चीज़ खत्म हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही कोचिंग सेंटर बनते रहेंगे, सबको एनओसी मिलती रहेगी और सब जो है इसी तरह सिस्टम से निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री संतरी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना। और ये भी जरा नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन जरा समझिए, बच्चा एग्जाम देने जाए तो पर्चा लीक हो जाए, बच्चा कोचिंग में जाए तो वहां पर क्या हो जाए, वहां जल के मर जाए। अरे भाई, सिस्टम है कोई? भ्रष्टाचार का इतना बढ़ गया है कि किसी की जान की कोई परवाह नहीं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इतने सारे लोग हैं, किसी के घर के आगे, अपने घर के आगे एक गड्ढा खोदिए, 3 अफसर आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे वहां पर, और तीनों आने के बाद फिर आपसे डील कर लेंगे। फिर आप कुआं खोद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जेब गर्म होनी चाहिए। तो इस सिस्टम का चोट बताइए, ये तो सिस्टम खत्म होना चाहिए। सिस्टम खत्म होने के लिए क्या करना है? आप सिर्फ कर्मचारी को सस्पेंड करते हो। मेरा कहना है उसी दिन उसको 1 घंटे में टर्मिनेट करिए, कोई गवर्नमेंट जॉब दोबारा नहीं मिलेगी इसको, और इसको रिकवर नहीं करना है। ऐसे लोग नपते हैं जो छोटे लोग हैं, बड़े लोग तुम नपते ही नहीं। हाँ, बड़े लोग तो नहीं नपते हैं, लेकिन अब कल ही मैंने सुना लखनऊ में 4 को सस्पेंड कर दिया, वो 6 महीने में फिर रिकूप होके आ जाएंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे लोग? पनिशमेंट देना है उनको, सर्विसेज वहीं आज ही टर्मिनेट कराइए, तब तो ठीक है, कुछ होगा। दूसरा ये, हम सर्टिफिकेट, मैं इंदिरापुरम की बात करूं, 4 स्टोरी के बिल्डर फ्लोर बने हैं। मेरी एक दिन सभासद से बात हुई, हमने कहा सर ये बताइए, बरसात का सारा पानी सीवर में, नाली में जाता है, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप नहीं देते? बोले हमने सब बिल्डर को कह रखा है। हमने कहा बिल्डिंग पास कैसे हो गई नगर निगम से? चेक किया आपने? रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, सीवर में पानी जा रहा है, तो क्या किया आपने? कोई जवाब सभासद नहीं दे पाए। कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन गड्ढा खोद के देखिए नवाब जी, अपने घर के सामने गड्ढा खोदिए, अभी 4 अफसर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बीनू भय होत न प्रीत। तो आपको भय लाना होगा, और भय के लिए क्या है कि जो भी रेस्पॉन्सिबल है,
जो भी आदमी चाहे अथॉरिटी है या जो भी है उसको आप दंड दीजिए। एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक दंड नहीं देंगे उसके खून में आएगा नहीं कि हम कैसे इसको सुधारें। और ये भी तो है ना बाबूजी, ये भी है, जरा जरा भ्रष्टाचार, मैं आ रहा हूँ अभी सबके पास। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, सरकार कह रही भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती है। आपके इंदिरापुरम में देख लीजिए, आपके दिल्ली में देख लीजिए, आप बिहार में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, ये रोग तो हर किसी को लगा हुआ है बाबूजी। ये कंसल्टेंट सिस्टम खत्म होना चाहिए। अफसर तो आते भी नहीं है, कंसल्टेंट आके पैसा लेके खुद भी कमाते हैं और अफसर को भी जाके देते हैं, और इस तरह चीजें क्लियर हो जाती है। एनओसी वगैरह अफसर थोड़ी देखने आता है यहाँ क्या है। जो इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, इंस्पेक्शन होता है, मगर वो हम क्या करते हैं, हम बिल्डिंग में सोसाइटी में ही किसी फायर जो एजेंसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो आके देख लेते हैं और उसके बाद वो क्लियर कर देते हैं और वो एनओसी आगे चलता रहता है। अथॉरिटी है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है क्या? जितनी भी अथॉरिटी है देश में, आप देख लीजिए भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। आप जाइए अपना काम कराने के लिए, आप सालों साल जो है दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, काम नहीं होगा, लेकिन जैसे जेब गर्म करेंगे सारा मामला फिर जाएगा। अम्मा, हाँ जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप कम से कम भ्रष्टाचार पे बोल तो रहे हैं। आज कोई मीडिया भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, सबको पता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। आज हम अगर कंप्लेन करते हैं तो जो कंप्लेनेंट है उसे ही मरवा दिया जाता है। मैं खुद भारत सरकार में क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हर कमरे में बैठा हर आदमी जानता है कि उसका बॉस भ्रष्टाचार है। हर मंत्री को पता है कि उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार है, लेकिन दबाना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। बस इतना कहूँगा भ्रष्टाचार के। देखिए भ्रष्टाचार को ले, हाँ आज बताइए क्या चीज़? मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये भ्रष्टाचार के चलते ही तो लोगों की जान जा रही है। भ्रष्टाचार ये कहना बड़ा आसान है कि सरकारी भ्रष्ट है, लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए ये हमारा कलेक्टिव फेल्योर है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, उसका भी तो लालच है, मैं जरा सी जगह में इतना उस पर एक्शन नहीं हो रहा है ना, उसने दुकान तो खोल ली उस दुकान। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये कलेक्टिव फेल्योर है। ये इनका भी फेल्योर है, हमारी सरकारी एजेंसी का भी फेल्योर है, और ये आपका भी फेल्योर है। अभी आप तो हो हल्ला हो रहा है, आप अभी दिखा रहे हैं। आपको चाहिए 6 महीने बाद फिर उसी स्पॉट पे देखिए कि हुआ क्या है। वहाँ का बताइए लोगों को कि भैया 6 महीने पहले हम बता देंगे आपके घर के सामने। नहीं सुनिए, हम तो बताते ही रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना कह तो रहे हैं ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। 6 महीने बाद उसी स्पॉट को दोबारा दिखाइए कि अब क्या हुआ उसका। आप ये बताइए, जब हम भ्रष्टाचार की बात करें, सरकार तो कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कह रहे थे लोग योगी के राज में बड़े भ्रष्टाचार हुए नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, रिश्वत के खेल में ही तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। ये इस पर लगाम कैसे लगेगी? और ये आप जानते हैं भ्रष्टाचार दिख रहा हो रहा है और रुकेगा नहीं शायद भारत जब तक रहेगा। एक चीज, दूसरा, अरे एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। हाँ, जितनी भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मल्टी स्टोरी बन रही हैं, 45 तल्ला बन गया बिल्डिंग, लेकिन फायर फाइटिंग के पास 45 मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नहीं है। अगर 45वें फ्लोर पे आग लगती है तो ये लोग खुद नीचे से तमाशगीन हो जाते हैं। और ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि हमने भी ये सवाल उठाया था फायर के सामने कि ऊंची ऊंची आसमान चूमती बिल्डिंगों के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर आग लगती है तो उनको बचाने वाला कौन है, उनको संरक्षण देने वाला कौन है? और ये भी बात समझिए कि अभी भी हमारा फायर सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं है जैसा बाहर के देशों में होता है, विदेशों में होता है। और इसलिए ये सवाल है कि क्या हमारी सरकार ही, हमारा सिस्टम ही, हमारे अधिकारी एक आम आदमी की जान से कोई सरोकार नहीं रखते? आदमी मर जाए, जी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना संवेदनहीन हो गया सिस्टम। ये सवाल है। जब बताइए बाबूजी क्या करें? देखिए ऐसा है कि हम हर ऐसे घटना को आइसोलेटेड देखते हैं। आज हम लखनऊ में देख रहे हैं, वहाँ 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया। क्या बनारस में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में सारे सिस्टम ठीक हैं? अगर वहाँ भी ठीक नहीं है तो ये सारे नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल ऊपर वाला क्या कर रहा है, उस पर क्या एक्शन हो रहा है? जब तक हम ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। हम केवल नीचे रह जाते हैं, जहाँ हुआ है 1-2 को सस्पेंड करो और बात खत्म हो गई। ये अगर इसको हटाना है तो ऊपर से सारे चीजों को ठीक करना होगा, ऊपर से ठीक करना पड़ेगा। मैडम कुछ कह रही थी आप बार बार। देखिए नागरिक के तौर पर भी तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का तो काम ही है, सिस्टम का काम ही है, अधिकारी का काम यही है। वो उसको जिम्मेदारी मिली है, दफ्तर खोल के बैठा है, वो जाएगा चेक करेगा, लेकिन उसको तो सिर्फ रिश्वत चाहिए, तो सिस्टम तो करप्ट होगा ना, दिक्कत तो होगी ना, लोगों की तो जान जाती रहेगी। और आप तो अध्यापिका हैं शायद, आप बताइए उन बच्चों की चीख सुनाई देती है ना, कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। और अगर इस पर भी अधिकारियों के कानों में जू नहीं रखते, उनके अगर हृदय में दर्द नहीं है तो पत्थर तो हैं वो।
इंसान का, उनको तो पैसा चाहिए। देखिए अधिकारी कोई भी हो, वो एनओसी अगर दे देते हैं बिल्डिंग का तो क्या, कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? कहाँ गया वो सिस्टम जो उनको सपोर्ट करता है? अकेला एक व्यक्ति अपने दम पर एनओसी देकर कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता। ये पूरी चेन बनी हुई है। सरकार को पूरी चेन तक जाकर तफ्तीश कर ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ खराबी है। उसके लिए समिति गठित होनी चाहिए। उसके लिए इतने हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बैठे हैं, क्यों नहीं सरकार इनका सहारा लेती? क्यों उन्हीं अफसर्स में से एक समिति गठित की जाती है और बोल दिया जाता है समिति गठित हुई और पता लगाया सो एंड सो हो गया। जांच पर भरोसा नहीं है ना? जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। जो नहीं आप बताइए, सॉरी आप बताइए, आप तो बिहार से लौट के आए हैं, वहाँ भी तो हालत खराब है। नहीं, वो तो पूरे इंडिया में करप्शन की वजह से तो एनकाउंटर करा देते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की घटना से हम बहुत दुखी हैं। किसी बच्चे की जान चली गई, कभी पानी घुस जाता है हॉस्टल में, कभी आग लग जाती है। कोई भी सरकार बदल लो, सिस्टम वहीं को वहीं है। सारी खामियां सिस्टम में भी है। अब 2-4% हम लोग नागरिक की भी जिम्मेदारी है। जब हम बच्चे को कोचिंग में छोड़ने जाते हैं तो उसका दरवाज़ा देखें कि आगे पीछे दरवाज़ा है कि नहीं है। संचालक को चलाने में उसको आप बोलिए, आपसे फीस लेने में तो वो अड़ जाता है कि हम 6 लाख लेंगे, 4 साल का कोर्स है, और आप नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे जब कुछ होगी तो निकलेंगे कैसे। जब हम भी तो नहीं देना उसको 6 लाख। कोचिंग वाली बात इन्होंने उठाई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुखर्जी नगर को यानी राजेंद्र नगर में कौन भूल सकता है कि वो बच्चे जो पढ़ रहे थे उसमें पानी घुसता है और उसके बाद तबाही का जो दौर शुरू होता है, यहाँ पर चोट लगती है। लेकिन फिर एक के बाद एक बार वही इतिहास, वही तस्वीरें बार बार देखने को मिलती हैं। मतलब कलेक्टिव एफर्ट, जैसे उन्होंने बोला ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये कह रहे थे 45 स्टोरीज की बिल्डिंग है, हम क्यों लें 45, जहाँ 45 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है हम फ्लैट क्यों लें? अगर हम नहीं लेंगे तो बनेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम लोग को देखना चाहिए जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं उस एक्शन का रिपरकशन क्या होगा। हम तो उस टाइम बिल्कुल सोचते नहीं कि 45 स्टोरी तक लिफ्ट कैसे पहुंचेगी, कैसे फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियाँ नहीं है। तो वैसे ही हर जगह देखना चाहिए। अब हम ये भी तो सोचो ना कि एक आम आदमी कमाए, कितनी मेहनत से कमाए, उसके बाद फिर ये सब चीजें करे, फिर सिस्टम की देखरेख करे, क्या क्या करे, दिक्कत तो है ना। और ज़्यादातर देखा गया है कि सरकारी जैसे हॉस्टल हैं, जैसे IIT का है, DTU का है, इस सब में तो नहीं घटना घटती, कम घटती है। लेकिन प्राइवेट में, गुजरात बनाया किसने? घटी थी। ये प्राइवेट बनाता कौन है? 40 बच्चे एक बार कूद के जल गए गुजरात में, नागपुर में, कहाँ एक ये पानी घुस गया। सारी सरकारें बदलती है। प्राइवेट वाले जो हैं, एक तो NOC लेके पैसे दे के ले लेते हैं। सिस्टम में तो कमी है ही, सिस्टम में तो बहुत कमी है। अब सिस्टम सुधारें कि हम सुधरे, मैंने समझ नहीं आ रहा। सवाल है कि भैया हम खुद क्या, ये भी बात है जो बाबूजी कह रहे थे। सवाल तो है ना कि वो रिश्वत देने वाला है कौन, वो बिल्डिंग खड़ा करने वाला हम में से ही तो कोई है। क्या हमारे अंदर इतनी भी भावनाएं नहीं है कि पैसे कमाने के लिए किसी भी नियम को ताक पर रख करके अपनी दुकान खोल लेते हैं और वो दुकान मौत की दुकान साबित हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा था किस तरीके से लोग जल गए थे, कैसे कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और आज लखनऊ में कल जो लखनऊ की तस्वीर आई थी उसमें भी रास्ता नहीं था। भटकते रहे लोग, बच्चे भटकते रहे कि कैसे बाहर निकलें, कैसे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो SIT अब गठित हो रही है, अब उसके बाद उसका निर्णय क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि हाँ कुछ कह रहे हैं आप। ऐसे करप्ट बंदे को पकड़ भी लो तो जुडिशरी में फैसला नहीं होता। जुडिशरी भी तो करप्ट है। हाँ, सिनेमा में आग लगी थी, 20 साल लग गए थे फैसला। उपहार जो दिल्ली में पहले सिनेमा में आग लगी थी, 20 साल लग गए थे। देखिए, फ्री की रेवड़ी हर सरकार जो बांट रही है ना, फंड अलॉट जो कर रही है, यदि उस फंड को अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए तो हमारे कर्मचारी बढ़ेंगे। सिस्टम में जाके देखेंगे आज हालत क्या है कि जहाँ 6 कर्मचारी काम करने चाहिए थे वहाँ पे केवल 2 में से 1 छुट्टी हो जाता है। तो 1 कर्मचारी जो बचा हुआ है वो कितनों को सर्टिफिकेट देगा, कितनों की बिल्डिंग का इंस्पेक्शन। वो लास्ट में क्या है, एक सेंटर पॉइंट पे खड़ा हो जाता है, हाँ जी त्यागी जी आगे वो हो गया, हाँ हो गया, और इस तरह से मामला ले दे करके रफा कर दिया जाता है। तो फ्री की रेवड़ियों में जो फंड भारत सरकार वेस्ट कर रही है, बेहतर हो कि उस फंड को इन सब बातों में या इन सब कामों में अगर करे तो शायद देश का भला हो। देखिए खतरे, देखिए घर से निकलते ही, सुनिए ना, अब एक जरा समझिए, घर से, हाँ जी हाँ, आप बहुत आगे, आप बहुत बार आगे में, आप बताइए, आप नहीं बात सर
माइनस मार्किंग वाले को डॉक्टर बनाओगे एमबीबीएस तो पेट में चाकू छोड़ेगा ही। रिजर्वेशन है, उसको पते नहीं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फायर सेफ्टी क्या होता है, आगे पीछे क्या है, अफसर तो बन गए। फायर समाधान क्या है बाबूजी, समाधान क्या है? की रेवड़ी खाते हैं, वोट देने के लिए खाते हैं, हम क्यों नॉलेज में आते हैं? अच्छे नेता चुने। समाधान क्या है? समाधान क्या है? जब तक नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, जितनी मर्जी योजनाएं बना लीजिए, जितने मर्जी कानून बना लीजिए, जीरो रहेगा। चरित्र ही नहीं है, पैसा कमाना है। अभी आपने प्राइवेट की बात की, प्राइवेट वाला कहता है प्रॉफिट कमाना है, ठेकेदार पुल बनाता है, रेत ज्यादा डालता है, सीमेंट कम डालता है, गिर जाता है। हमारा चरित्र ही नहीं है। चरित्र नहीं है क्या? समाधान क्या बाबूजी बताइए? अब समाधान यही है कि इसको जो है आपको कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि दोबारा लोग हिम्मत ना करें इसके बारे में। आप बताइए, बच्चे तो मर गए, समाधान क्या है? कुछ करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल करना चाहिए। अरे फिर अलग एजेंडा नहीं चलना चाहिए। हाँ, दुखद घटना के लिए श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि मेरी। और ये सिस्टम जो है भ्रष्टाचार का है, इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इसके लिए कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए। बाबूजी समाधान क्या है इस सब का? इस चीज का कोई समाधान नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत निराशा वाली तस्वीर। देखो नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के भ्रष्ट तंत्र को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र बन चुका है। लूटतंत्र बन चुका है। मैडम आप बताइए, तो कह रहे हैं सिस्टम तोड़ना बड़ा मुश्किल है। नहीं, सिस्टम तोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो। आपने देखा है जब कबूतर उड़ते हैं तो ग्रुप में उड़ते हैं तो बचा लेते हैं। चींटी चलती है तो क्यों समूह में चलती है? यदि हम सब एक हो जाएं और ये समझे कि मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, हर बच्चा अपने बच्चे की तरह समझे, तो हम ऐसी घटनाओं पर शायद ओवरकम कर। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अम्मा क्या समाधान है? एक्शन हो। अब उसका क्या समाधान है? लोग सुनते ही नहीं है। जब वो सुनेंगे नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। लोगों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी तो है ही। और जैसा मैंने बोला, करप्शन अपने ऊपर भी है। हम आसानी देखते हैं, हमारा काम हो जाएगा, कहाँ बार बार दौड़ते फिरेंगे। हम कैलकुलेशन करते हैं, हम 4 बार जाएंगे तो हमारा 100 रुपया खर्च होगा। उससे अच्छा वो 100 रुपया उसको दे के हम काम कराना सोच है। बताइए क्या समाधान है? समाधान है जो ऐसी सब चीजें खुली हुई उनका जो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी। ठीक है, समाधान क्या है बताइए? बस जो इन्होंने बोला वही समाधान है। अच्छा बताइए बाबूजी, फाइनली कमेंट बता दीजिए कि ये सिस्टम क्या इस रात की कोई सुबह होगी कि नहीं होगी? देखिए ऐसा है, सरकार को हाईएस्ट लेवल से एक्शन शुरू करना होगा और दूसरा पब्लिक में भी जागृति लाने के लिए प्रोग्राम चलाना होगा। इसमें टीवी चैनल्स का भी अहम भूमिका होगा और ये नेशन वाइड एक कैंपेन चलाना होगा ऐसे आपदाओं से बचने का। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? सर जो भी नियम कानून बनेंगे सर उसको सख्ताई से लागू किया जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो औरों के लिए एक मिसाल बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए सर, आप बताइए क्या कहेंगे? एक्शन स्ट्रिक्ट हो एंड जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो अथॉरिटी का एक्शन बहुत टाइट बहुत जरूरी है। अदरवाइज कभी कुछ नहीं होगा, ये चलता रहेगा। बताइए सर। हाँ जी सर, इसको अपराध में लिया जाए, मैंने उसको धारा लगा फिर अपराध घोषित किया जाए, क्योंकि बच्चे का जान जाना बहुत हमारे देश के लिए बहुत दुखद है। सर बताइए। इसका तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। इस पर तुरंत एक्शन लेके और जो भी सजा देना है आप फटाफट दीजिए भाई, असंतोष है। हाँ बताइए सर। इसका कोई एक सिंपल कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके 2-3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो इसका टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशन होगा कि जहाँ भी जो बिल्डिंग बन रही है उसका डिजिटाइजेशन, उसकी रिकॉर्डिंग हो कि इस तरह की बिल्डिंग बनी है, परमानेंट रिकॉर्ड रहे उसको। तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर जो है सो अच्छे ढंग से काम नहीं करते और सुविधा सरकार का नहीं ले, सरकार के सिस्टम से नहीं चलते। आप सारे को नहीं कर सकते। इतनी बिल्डिंग बनी है, काफ़ी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो आपका सिस्टम से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार चाहे तो निराशा की तस्वीर नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप वो किस तरह का काम। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? ऊपर वाले के प्रतिनिधि हैं ये सटीक। हाँ जी बताइए सर। ये क्या है ना कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी होटल में और किसी भी स्कूल में, उसमें क्या फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया जाता है। वो अगर ध्यान उस पर से हट गया तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अभी हाल में अब ये सन टावर जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोग ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है सबको बोला गया है कि ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे फायर डिपार्टमेंट। धन्यवाद। आप बताइए। देखिए जी, समाधान ये है कि सरकार बहुत ही सख्ती से कानून लागू करे और एक एग्जाम्पलरी कानून निकल कर, अगर 1-2 को अच्छी तरह से सजा मिल गई और
मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर फैसले हो गए तो जो दूसरे हैं वो डरेंगे और अपने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो डर के आगे जीत है। जी कुछ करना चाह रहे हैं? जब एनकाउंटर एक बार में सरकार फेमस से किया जाता है तो आज इतने बच्चे मरे गए, तब एनकाउंटर कहाँ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है। इस पर भी तो एनकाउंटर, इसमें भी तो अपराधी हैं, इसमें भी तो अपराध हुआ है। हाँ बताइए। तो इस पर भी उसी तरीके से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई इमीडिएटली होनी चाहिए एट द मोमेंट व्हेन इट हैपेंड। इट कैन नॉट गो जस्ट लाइक दैट। सर आप बताइए समाधान क्या है? अभी बताया था आपसे मैंने, नीति सही होनी चाहिए। हमें देश के लिए सोचना है, व्यक्ति के लिए नहीं सोचना। हम व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, हर बड़े आदमी के चरण वंदना कर रहे हैं, चाटुकारिता करते हैं, नैतिकता नहीं है, देश के प्रति ईमानदार नहीं है। देश के प्रति ईमानदारी लोगों में भी होने की जरूरत है। और ये बात समझिए कि जब व्यवस्था को लेकर के मोह भंग होता है तब एक नई क्रांति पैदा होती है। और सरकारों को समझना होगा कि अगर ऐसे ही लोग जलते रहे, ऐसे ही लोग मरते रहे और सिस्टम की जो अनदेखी है वो जारी रही तो बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। और इसीलिए आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाली बात मत रखिए, आप एक्शन लीजिए, एक्शन होते दिखना चाहिए। क्योंकि कहा गया ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय सिर्फ दिखना भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ दिख नहीं रही है, वो साइलेंट जो है वो सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसको लेकर के अब सरकारों को चैतन्य होगा, क्योंकि पब्लिक बहुत नाराज है। पब्लिक चाहती है कि अब जो देश के बच्चे हैं, जो भविष्य हैं कल के, वो इसी तरह से जलते रहेंगे तो उनका क्या होगा। और जरा देखिए, मैं फिर सवाल कर रहा हूं, कोचिंग जाएंगे तो उनका पेपर लीक हो जाएगा, इसके अलावा नीट देने जाएंगे तो वहां पेपर लीक हो जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे तो वहां पर उनको यकीन नहीं है कि सिस्टम कैसे निष्पक्ष एग्जाम कराएगा। और उसके बाद जब कोचिंग सेंटर जा रहे हैं वहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो ये सवाल बहुत कुछ कहते हैं और सरकारों को चैतन्य होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो सोच रहा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी और दिन किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।